अब उसी में एक और क्वेश्चन दिया है, इस बार क्या है, साइन स्क्वायर एक्स भी दिया है, कोस स्क्वायर एक्स भी दिया है, तो कैसे बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स भी है, कोस स्क्वायर एक्स भी है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग का वही रूल है। देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स भी है, कोस स्क्वायर एक्स है, तो ऊपर भी कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, नीचे भी कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। यहाँ लिख देंगे पहले इसको dx बाय a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स b स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग nr एंड dr बाय कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, जो रूल अभी बताए थे। अब इसको देख लेते क्या होगा, तो जब कोस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो ऊपर में क्या होगा dx बाय कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पर b स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स, अगेन यहाँ dx हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स से तब भी कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना, अगर केवल कोस स्क्वायर एक्स से तभी कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना, और खाली साइन स्क्वायर एक्स से तो भी कोस स्क्वायर एक्स से ही डिवाइड करना। यही इसका रूल है। इसका क्वेश्चन आएगा क्लास 12 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 का आईसीक्यू। अब यहाँ पर dx बाय कोस स्क्वायर एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर फिर कोस कोस कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा b स्क्वायर, और यहाँ केवल dx हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होता है, इसके बाद अगला स्टेप होता है 10x को t बनाना, इसको नोट कर लेना। इसके बाद लिखेंगे लेट 10x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा dt बाय dx 10x का sec स्क्वायर x। अब ये sec स्क्वायर x dx को हम लोग वहां से सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसको हम लोग इससे क्रॉस गुणा करेंगे, तो sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt, हो गया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा लिख देना है। उसके बाद ये sec स्क्वायर x dx जो है मतलब क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। उसके बाद sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, यहाँ dx दो बार लिखा गया है, इसको एक बार लिखना है, यहाँ dx एक बार लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 10x को हम लोग t माने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर t माने हैं, इधर हो जाएगा b का स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि ये आपका उसी डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला में आ गया है, या थोड़ा बहुत मतलब उसको आने में दिक्कत कर रहा है ए स्क्वायर, तो उसको तो हम लोग हटा लेंगे, लेकिन याद करते हम लोग फॉर्मूला पहले बताए थे dx इंटीग्रेशन dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, उसी में तोड़ना है। स्पेशल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लॉन्ग टाइम में है। तो यहाँ हम लोग a को हटाने के लिए क्या करेंगे, a से ही मल्टीप्लाई करेंगे, a से ही डिवाइड करेंगे, यही बताएंगे। यहाँ भी वही करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे, a से डिवाइड करेंगे, तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या होगा वैसे में a अभी कट जाएगा, फिर 1 बाय a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा dt, और यहाँ बचेगा t स्क्वायर, ये तो कॉमन निकल गया, और यहाँ बचेगा, यहाँ पर भी एक t निकल गया, a स्क्वायर बाहर निकल गया, तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। इसको थोड़ा और तोड़ेंगे तो क्या होगा 1 बाय a dt t स्क्वायर b बाय a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये टूट गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में टूट जाएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। प्रूव करके भी हम बताएंगे स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो उसी में तोड़ेंगे, तो यहाँ 1 बाय a तो सबसे बाहर हो जाएगा। अब ये क्या है x स्क्वायर है a स्क्वायर है, मतलब इसको सोचना है x स्क्वायर की जगह, इसको सोचना है a स्क्वायर की जगह, तो फॉर्मूला एक बार याद कर लेते हैं फिर से, dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर होता है tan 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका यहाँ पर देखेंगे x के जगह पे t है और a के जगह पे b बाय a है, तो इसका क्या होगा 1 बाय a, तो पहले का 1 बाय a है। अच्छा यहाँ a स्क्वायर है, तो यहाँ भी a स्क्वायर ही लिखेंगे, 1 बाय a स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 1 बाय a होता है, तो a के जगह पे b बाय a है, तो यहाँ होगा 1 बाय b बाय a, फिर tan इनवर्स फॉर्मूला से x बाय x की जगह पर t है, तो लिखेंगे t, फिर a की जगह b बाय a है, तो लिखेंगे b बाय a, हो गया। उसके बाद प्लस c लगाएंगे क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। उसके बाद 1 बाय a स्क्वायर पलट जाएगा, हो जाएगा आपका a बाय b tan इनवर्स, ये ऊपर a चल जाएगा तो हो जाएगा at बाय b प्लस c,
ठीक है, आराम से बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का क्या है, ये ए स्क्वायर है, इसको याद रखना है। तो एक तो ए यहाँ से कटेगा तो 1/ab बचेगा, यहाँ टेन इनवर्स। उसके बाद ए टी का वैल्यू क्या है, टी किसको माने थे, टी हम लोग 10x को माने, तो यहाँ हो जाएगा 10x बाय बी प्लस सी। इतना आसानी से आंसर आ गया। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो याद रखना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो पहले क्वेश्चन को एक से भाग करना है, ऊपर नीचे दोनों, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 10x को t मानना है और उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देना, आसानी से आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये इसको एकदम प्रैक्टिस कर लेना।